तो ऑलरेडी ट्रैक्शन में हम लोगों ने बेसिक क्लास के बारे में समझ चुके थे। रिक्वायरमेंट के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लासेस को देखना। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ट्रैक्शन। मतलब हम लोग ट्रैक्शंस के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन ट्रैक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। स्टीम इंजन हो सकता है, बैटरी ड्राइव हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस का बात कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल, तरह तरह से ट्रे इंटरनल कंबशन इंजन है। तो आज का जो क्लास होगा इसी पे फोकस होगा कि कौन सा ट्रैक्शन है और किसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना होगा अच्छे से। तो ये जो टॉपिक है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ट्रैक्शन। तो कॉमनली हम लोग का बहुत तरह का सिस्टम है। तो सबसे पहले जो मैं नंबर वन जो बताने वाला हूँ, वो है हम लोगों का डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव। पहले अच्छा से समझाएंगे, फिर बाद में मौका देंगे क्या है नहीं है। तो डायरेक्ट स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन का यदि हम लोग बात करते हैं तो दिमाग में आ ही जाता है कि जो हम लोग ब्रिटिश के समय से लेकर के जो हम लोग का अवेलेबल इंजन था, जो कोयला से चलता था, ये सबका माइंड में आ ही जाता होगा। स्टीम इंजन जिसमें हम लोग का पूरा भाप निकलता है, ठीक है, स्टीम प्रोडक्शन होता है, उसके लिए कोयला चाहिए, पानी चाहिए, तरह तरह का चीज चाहिए डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव में। मतलब डायरेक्ट स्टीम प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट हम लोग उसको सप्लाई करते हैं, ठीक ना। सो इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सब सारा चीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, सो वाइडली जो हम लोग रेलवे में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता था पहले, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि वाइडली वाइडली इम्प्लॉयड फॉर रेलवे। पहले यदि हम लोग बात करेंगे पहले के समय में, तो ये लोग वाइडली इम्प्लॉयड, नोट्स को भी लिखना होगा, इम्प्लॉयड फॉर रेलवे वर्क। इसमें बेसिकली जो हम लोग का इंजन था, यदि पढ़े होगे कुछ भी या कुछ भी मशीन्स के बारे में, तो तरह तरह का इंजन तो होता ही है। तो स्टीम इंजन में कुछ एक खास डिफरेंट टाइप का एक इंजन यूज करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। तो बेसिकली ये इंजन में क्या होता था कि पिस्टन, समझते हो पिस्टन्स के बारे में, पिस्टन्स का मूवमेंट होता था, हीट इंजन जिसको कहते थे हम लोग हीट इंजन। तो इसमें जो यूज होता है, जो डायरेक्ट स्टीम इंजन में जो हम लोग का यूज होता है, वो एक्चुअली जो होता है क्या कि रेसिप्रोकेटिंग, मतलब ये जो इंजन होता है रेसिप्रोकेटिंग, ये इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन और हीट इंजन भी कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। फिजिक्स में या कुछ भी मैकेनिक्स से रिलेटेड मैथ्स पढ़े होगे, तो उसमें इंजन, हीट इंजन, इस सब के बारे में जरूर पढ़े होगे। तो बेसिकली जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है, ये जनरली यूज्ड होता था बेसिकली जो पावर डेवलप चाहिए, जो हम लोग स्टीम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्टीम प्रोडक्शन के लिए पिस्टन्स का मूवमेंट होता था। तो किस टाइप का इंजन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन बेसिकली यूज करते थे, इज इनवेरिएबली यूज्ड फॉर गेटिंग द नेसेसरी मोशन जो हम लोग को चाहिए, गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर। एक्चुअली हम लोग को मोशंस और मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर जो इंजन यूज करेंगे, वो होगा हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स। तो ये इंजन का क्या है ना, ये कुछ बहुत सारा इसका एडवांटेजेस है। इस इंजन में बहुत सारा एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस है, तो इस इंजन में जो एक्चुअल में क्या होगा कि सिंप्लिसिटी का बात करते थे, इनहेरेंट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इस मशीन में था उस समय।
और कह सकते हैं कि इसमें जो ऑपरेशनल डिपेंडेबिलिटी, सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस, ये भी एक पॉइंट था। सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस, इजी स्पीड कंट्रोल। इन कम इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन आया है उसके कंपेयर में हम नहीं बोलेंगे, उस समय में जो एक्चुअली जो इंजन यूज करते थे उसके कंपेयर में हम लोग बात करेंगे कि इजी स्पीड कंट्रोल। इसको हम लोग कंपेयर आज का ट्रैक्शन के साथ में हम लोग नहीं कर सकते, इजी स्पीड कंट्रोल। ठीक है। सो ये डायरेक्ट स्टीम इंजन में बेसिकली यूज करेंगे रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, बेसिकली हीट इंजन जिसको हम लोग कह सकते हैं इसमें। ठीक है ना। और इसका और एक इम्पोर्टेंट जो हम लोग बात करेंगे कि इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब जो स्टार्ट करने में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कोई प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका इनिशियली बहुत कॉस्ट आ रहा है। तो इस टाइप का जो डिफरेंट जो डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव का यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये लो होगा इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो हम लोग अभी रिसेंट जो ड्राइव बात करेंगे। तो इसका जो बात कर सकते हैं कि जो इनिशियल, इनिशियल मतलब समझते हो स्टार्टिंग, जो स्टार्ट करने के समय में जैसे हम लोग कोई चीज को खड़ा कर रहे हैं अभी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा लो होगा, इज लो। किसके कंपेयर में? इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक जो ट्राई ड्राइव बात करेंगे, इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक ड्राइव, इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्योंकि इसमें हम लोग का कोई ओवरहेड स्ट्रक्चर होगा क्या? कोई हम लोग का मतलब जैसे पोल लगाते हैं, इतना सारा पोल, इतना सारा इलेक्ट्रिक वायर, उस टाइप का यहाँ पर कुछ भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपल हम लोग क्या है कि इंजन है जिसमें हम लोग कोयला यूज कर रहे हैं। ठीक है। मतलब इनिशियल कॉस्ट बात कर रहे हैं। ऐसे तो इसका यदि हम लोग बात करेंगे जो चलने के समय में जो कॉस्ट हो तो होगा ही, लेकिन यदि हम लोग को कोई इंजन को खड़ा करना है, कोई ट्रेन को बना रहे हैं, उस समय जो होगा खर्चा कम होगा। ठीक है। मतलब सिंपली जो लो डेंसिटी ट्रैफिक एरिया होगा इनिशियल स्टेज में, यदि हम लोगों को सिंपल यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कुछ जोड़ना होगा, कहीं पर जाना है कुछ हिली एरिया में जैसे हम चला रहे हैं, तो उस समय में यदि हम लोग क्या कर दिए, जैसे अभी भी जो है ना, यदि कभी दार्जिलिंग जाओगे तो दार्जिलिंग में मतलब इस खूबसूरती मेंटेन करने के लिए वहां पर स्टीम इंजन रखा गया है। एकदम मतलब उस टाइप से एकदम, एकदम उस दार्जिलिंग में जब जाओगे तो देखोगे कि एकदम वैसे कोयला को डाला जाता है, वैसे भाप निकलने लगता है, वैसे ब्रिटिश का समय का जो इंजन है जो ड्राइव करता है। ठीक ना। मतलब वहां तो ऐसे ही मतलब पर्पस में रखा गया है कि एक खूबसूरती, एक ओल्ड चीज को दिखाने के लिए। ऐसे तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोग भी लगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव लगा सकता है। मतलब बात बोल रहे हैं कि एक स्टीम इंजन का एक जिता जाता एग्जाम्पल हम लोग का दार्जिलिंग में देखने को मिलता है, जहां पर अभी भी स्टीम इंजन है जो खूबसूरती वहां पर मतलब उस एरिया का बढ़ाता है। तो बात कहने का यह है कि उसमें जो इनिशियल जो खर्चा होगा वो इनिशियल खर्चा हम लोगों का बहुत ही कम होगा। मतलब एक पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये किस टाइप के एरिया के लिए हम लोग को फायदा है। कि सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज चीप, मतलब सस्ता, इट इज चीप फॉर लो डेंसिटीज, लो डेंसिटी ट्रैफिक एरियाज, ट्रैफिक एरियाज। So these are the simple advantages why you are using steam engines. यदि हम लोग इसका ड्रॉबैक्स का बात करेंगे तो ड्रॉबैक्स तो बहुत, इतना सारा ड्रॉबैक्स है कि इसका कहना ही नहीं है। तो ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग चलते हैं कि स्टीम इंजन में ड्रॉबैक्स क्या है। तो ड्रॉबैक्स यदि हम बात करेंगे तो खुद ही दिमाग में आएगा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है। तो खुद सोचते हुए चलो और खुद हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है। जाहिर सा बात है कि कोयला, कोल, जाहिर सा बात है कि वाटर, और उतना सारा कोयला को एक साथ में ले जाना, उतना सारा आदमी भी तो चाहिए। हर समय हम लोग को कोयला को मेंटेन करने के लिए चाहिए, कंडेंसर चाहिए। सबसे पहला चीज तो क्या, रेगुलर इंटरवल में जो वाटर देना रहता है, वो भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके लिए। तो हम लोग सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट तो बहुत सारा है,
लेकिन एक जो है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टीम इंजन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब प्रचुर मात्रा में, एडिक्वेट सप्लाईज, एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ फीड वाटर एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में चाहिए, रेगुलर इंटरवल इज रिक्वायर्ड, रेगुलर इंटरवल इज रिक्वायर्ड। ये तो सबसे बड़ा है डिसएडवांटेज, रिक्वायर्ड। एफिशिएंसी तो बहुत ही कम है। यदि हम लोग इसका एफिशिएंसी का बात करेंगे ना, तो ओनली 6 to 8%। इसका जो हम लोग सिंपल इफिशिएंसी का बात करेंगे वो बहुत ही कम है, वो 6 to 8%, मतलब सोच सकते हो कितना वेस्ट जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो सबसे और इम्पोर्टेंट जो है, हम बता सकते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या हो सकता है ड्रॉबैक्स में, कि जैसे कि हम लोग इसमें क्या है कि स्टीम चाहिए हम लोगों को। तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए सबसे जो सिंपल तरीका क्या था, कोल ही है ना। सो यहाँ पर जो स्टीम लोकोमोटिव जो होगा, तो सोच सकते हो ना कि उतना सारा कोयला को एक साथ में लेकर के जाना होगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्टीम लोकोमोटिव, सब पॉइंट लिखने के लिए एग्जाम में आएगा। स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव हैज टू कैरी sufficient quantity of coal, sufficient quantity of coal एंड वाटर, और पानी भी चाहिए। ये एक हो गया डिसएडवांटेज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे, स्टीम लोकोमोटिव, तो इसका सबसे जो पार्ट सब खराब होने का मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चाहिए। रिपेयर और मेंटेनेंस, क्योंकि बॉयलर है ना। इसमें क्या पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो बॉयलर होता है। और बॉयलर के लिए जो मेंटेनेंस चाहिए वो रेगुलर इंटरवल में मेंटेनेंस चाहिए। मतलब सिंपल चीज हम लोग बोल सकते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव रिक्वायर, स्टीम लोकोमोटिव requires more repairs and maintenance, more repair and maintenance, मेंटेनेंस। ये सबसे बड़ा हम लोग का डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है। और जैसे कि रेगुलर इंटरवल में जैसे कि ट्रेन जा रही है, स्टीम इंजन, हर चीज बॉयलर, तो इसके लिए तो हम लोग को लोको सेट जो हम लोग का बात कर सकते हैं कि वर्कशॉप्स, बार बार हम लोग को तो कम कम डिस्टेंस में वर्कशॉप भी रखना पड़ेगा। लार्जर साइज और वर्कशॉप बना बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर समय तो बॉयलर है, बहुत सारा इक्विपमेंट है। अभी तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में कोई जरूरी नहीं है इतना, एक बार में 1000 किलोमीटर चल जाएगा ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बार बार मेंटेनेंस चाहिए। तो ये भी एक डिमेरिट्स है कि लार्जर साइज ऑफ रनिंग सेट, रनिंग सेट्स एंड वर्कशॉप आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड। ये एक डेमेरिट्स है। सबसे बड़ा डेमेरिट जो हम बात करेंगे, खुद सोच के देखना है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है तो क्या होता है, जब मन तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्टीम इंजन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो पानी को गर्म करना पड़ेगा एट ए मोमेंट में। ऐसे एट ए मोमेंट में ये एकदम खड़ा है ट्रेन है, तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना। मतलब इसको एट ए मोमेंट में सर्विस में हम नहीं ला सकते हैं।
है ना। एट ए मोमेंट में स्टीम इंजन, स्टीम जो हम लोग का ड्राइव से है, उसको स्टार्ट हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, इसके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा। ये भी एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का जो स्टीम का ड्राइव का जो ड्राइव डिमेरिट्स है। तो स्टीम लोकोमोटिव आप बोल सकते हैं कैन नॉट बी पुट इनटू सर्विस सिंपली बोल सकते हैं एट एनी मोमेंट। क्योंकि इसमें स्टीम जो होगा, उसको तो बिना स्टीम का पूरा प्रेशर से तो इंजन चलेगा नहीं, जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है। तो एज टाइम इज रिक्वायर्ड, हम लोग को टाइम चाहिए, एज रिक्वायर्ड फॉर स्टीम रेजिंग टाइम इज रिक्वायर्ड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्टीम रेजिंग। क्योंकि स्टीम्स का बिना प्रोडक्शन का यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ किस पे है, स्टीम पे है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हम लोग देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, अभी बहुत सारा पॉइंट है इसमें बचा हुआ, जैसे कि हम लोग, मैं इसमें क्या होगा कि कोयला का बात करते हैं ना। तो ट्रेन में तो हम लोग उस जो कैरी करने के लिए एक बड़ा सा पार्ट चाहिए। तो अब जहां पर कोयला रखा हुआ रहेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला बात पड़े ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एक साइड में बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा है ना। तो इसका स्पीड भी एक लिमिट होगा, क्योंकि जिधर भी हम लोग कोयला रखेंगे, तो इंजन के सामने में कोयला रखना पड़ेगा। अब उधर क्या होगा कि बहुत ज्यादा हैवी वेट हो गया है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यदि हम लोग बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो इस केस में जो स्टीम इंजन में, ये थोड़ा हम लोग का सबसे बड़ा एक डेमेरिट्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में, एक मिनट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट पेज में हम लिख रहे हैं इसमें, जस्ट वेट 1 मिनट। सो इसमें एक जो डेमेरिट्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, वह है सिंपली हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। इसको हम लोग बोल सकते हैं owing to हाई सेंटर। ये सब जो पॉइंट है ना, ये सब खुद सोचने वाला पॉइंट है। मतलब मतलब सिंपल बोल सकते हैं ना कि ये सब जो है, मतलब एक दिमाग में यदि सेट हो जाएगा, तो एग्जाम में हमको नहीं लगता कि लिखने के लिए या कुछ भी करने के लिए ज्यादा इसमें मतलब ऐसा कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट है। एक बार यदि दिमाग में एक बार पढ़ लेने से ही खुद ही से ही बना करके लिख सकते हो, ये वाला जो टॉपिक है। सोइंग टू हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव क्या चाहिए, क्या होगा इससे, स्पीड इज लिमिटेड। क्योंकि अब एक साइड में कुछ ज्यादा वेट है, तो उसके कारण तो हम लोग ज्यादा स्पीड भी नहीं चला सकते हैं। कहीं पर भी टर्निंग पॉइंट आया, कुछ भी आया, तब तो उसमें हम लोग पर ट्रैक से ही तो मूव कर जाएगा, ठीक ना। तो ये और सबसे इसको अंडरग्राउंड नहीं कर सकेंगे कभी। इस टाइप का जो स्टीम लोकोमोटिव है, इसको अंडरग्राउंड चलाना बहुत मुश्किल है, अंडरग्राउंड नहीं चला सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसे तो बहुत सारा इसमें, तो डिमेरिट खोजेंगे तो बहुत सारा डिमेरिट्स मिलेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स के बारे में हम बता रहे हैं इसमें। और भी बोल, हाँ, पोल्यूशन तो होगा ही इसमें। इसमें तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है। अंडरग्राउंड रेलवे वाला भी लिख देते हैं कुछ पॉइंट, ये इजी पॉइंट है। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि ओइंग टू स्मोक मतलब धुआं जो होगा, स्टीम इंजन स्टीम इंजन ड्राइव कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और नॉट बी employed
for underground railways. Underground railway. अंडरग्राउंड रेलवेज. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस और कुछ यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मिनट डायरेक्ट स्टीम इंजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट. और स्टीम इंजन कुछ नहीं, जो हम लोग जो देखते हैं, जो ट्रेन है ना, जो कोयला से चलता है, सिंपल बात. और जिसमें स्टीम का प्रोडक्शन करके पिस्टन्स को मूव करेंगे, और जिससे हम लोग का मोशन क्रिएट होगा. उसी का एडवांटेजेस और उसी का जो है कि डिसएडवांटेज को हम लोग यहाँ पर सिंपली समझे हैं. ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक यहाँ पर जो स्टीम इंजन का हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है सेकंड नंबर, डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव. डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव. अब जैसे हम लोग का घर का बात कर लेते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो. बेसिकली क्या है, यही तो है डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव. इसको बेसिकली यदि हम लोग बात करेंगे, तो रोड के लिए ही बात कर सकते हैं. इसको कोई हम लोग ट्रैक पे बात नहीं करेंगे. ये जो इस टाइप का जो इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव है, वो बेसिकली ट्रॉली, बस, कार, ट्रक्स, यही सब में हम लोग इसको इम्प्लॉयड करते हैं. ये हम लोग ट्रैक्शन मतलब रेलवेज के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं. तो लेकिन इसके बारे में भी हम लोग समझते हुए चलेंगे कि डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव क्या है. ठीक है. तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि सिंपली बोल सकते हैं कि दिस टाइप या दिस ड्राइव is widely employed for road ट्रांसपोर्ट. ट्रक सब का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब बसेस, ट्रक्स, कार्स, एटसेट्रा. नॉर्मल स्पीड में यदि इसका बात करते हैं तो इफिशियंसी वही 25 से 30% तक लगभग इसका, इस ड्राइव का इफिशियंसी होता है. एट नॉर्मल स्पीड में यदि हम लोग बात करते हैं, एट नॉर्मल स्पीड, एट नॉर्मल स्पीड सिंपली बोल सकते हैं क्या है, एट नॉर्मल स्पीड इफिशियंसी is about 25%. ये बेसिकली हम लोग बसेस, स्मॉल व्हीकल्स जो देखते हैं, ये रेलवे पर्पस में या ट्रैक्शन जो होता है उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं. जो जो व्हीकल्स है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इस टाइप का जो हम लोग ट्रैक्शन, इस टाइप का जो डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव होता है, इसका जो स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है इज वेरी सिंपल. सिंपली इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग सिस्टम समझ में आ रहा है, जो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम. स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग सिस्टम इज वेरी सिंपल. वेरी सिंपल. चीप ड्राइव भी है, सस्ता भी है एज कम्पेयर टू अदर. इट इज चीप ड्राइव.
अब यदि हम लोग बात करेंगे इसका डिसएडवांटेजेस का, इसका डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारा होता है, सोचने से ही लग रहा है क्या क्या हो सकता है इसमें। एक्चुअली हम लोग जो इंजन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन जो सिंपल कार में लगा रहता है, पिस्टन मूव करता है, हम लोग जो फ्यूल जो देते हैं या पेट्रोल डीजल कुछ भी यहाँ पर हम जो देते हैं, उससे जो हम लोग का क्या होता है, फ्यूल का जो कंबशन होता है उसके कारण, उस जो प्रेशर के कारण जो मूवमेंट होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि गियर बॉक्स होता है, इसमें गियर बॉक्स होता है, गियर कंट्रोल होता है। उस गियर, हम लोग एक्चुअली पूरा मैकेनिकल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जब इसका मैकेनिकल में जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो हम लोग इसको मैकेनिकल पार्ट में नहीं जा रहे हैं। हम लोग बस इसको थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज हम लोग का हो सकता है। क्योंकि यदि हम लोग इंजन पे जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं जाना है, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम बताते हुए चलते हैं। यदि हम लोग इसको एक सिंपल एक नॉर्मल स्पीड में जाते हैं तो खर्चा ज्यादा बढ़ता है, अन इकोनॉमिकल हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, अन इकोनॉमिकल, मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेशन इट्स ऑपरेशन एट एनी बट द नॉर्मल स्पीड नॉर्मल स्पीड इज वेरी अनइकोनॉमिकल, मतलब खर्चीला है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बोल सकते हैं स्पीड कंट्रोल। Speed control is possible only by employing, मतलब लगा हुआ रहना चाहिए, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स और कुछ पॉइंट है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको भी यहाँ पर बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। और क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हो सकता है, जैसे कि कुछ हेवी रेलवे वर्क हो, वहां पर तो सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क चाहिए उतना बड़ा, जो हम लोग को पावर चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि यदि हम लोग बात करेंगे हैवी रेलवे वर्क के लिए, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हैवी रेलवे वर्क। सिंपली बोल सकते हैं क्या, इट इज इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल और हैवी रेलवे वर्क, रेलवे वर्क। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे इसमें, इसका जो स्टार्टिंग जो बात करते हैं, नो स्टार्टिंग टॉर्क एंड मस्ट बी स्टार्टेड बाय सम ऑक्सिलरी मींस। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, मतलब इट हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क। हम लोग यदि मोटर वोटर के बारे में पढ़े होंगे लास्ट सेमेस्टर सब में, तो क्या स्टार्टिंग होता है, कौन सेल पर स्टार्टिंग होता है, सब के बारे में जानकारी होगा। नो स्टार्टिंग टॉर्क एंड मस्ट बी स्टार्टेड स्टार्टेड बाय सम एक्सुलरी। नेक्स्ट जो हम लोग का डिसएडवांटेजेस है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या इसमें कि, हाँ ये तो बात सब सही है कि इस टाइप के इंजन में
इंटरनल कंबशन इंजन जो डायरेक्ट वाला है, मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट और हाइयर होगा। द मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट आर हाइयर। रनिंग कॉस्ट आर हाइयर, ज्यादा होगा इसमें। ये एक है, ठीक ना। और यदि हम लोग बात करेंगे कि इस टाइप का जो ड्राइव होता है, और जैसे बात है कि जो ट्रॉली बस या जो उस टाइप से होगा, उसके कंपेयर में तो इसका एकोमोडेशन मतलब जो पैसेंजर लेने का कैपेसिटी तो कम होगा। तो सिंपली बोल सकते हैं क्या इसमें कि द ऑयल इंजन बस, the oil engine bus accommodate स्लाइटली लेस पैसेंजर, थोड़ा कम पैसेंजर इसमें हम लोग। लेस पैसेंजर देन द ट्रॉली बसेस। ट्रॉली बस। तो ये सारा कुछ हम लोग जो डिसएडवांटेज पढ़े हैं डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव के केस में। तो यहाँ तक जो दो अभी हम लोग पार्ट पढ़े, सिंपल यदि हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव में क्या मेरिट्स डेमेरिट्स है, क्या इंपॉर्टेंट है, और एक डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव में, तो यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही बेसिक है, मतलब जो सिंपली हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, बस उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली समझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो होगा इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव। अंतर को देखना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव, जो सिंपल जो हम लोग का ट्रक बस में जो पेट्रोल फ्यूल डाल रहे हैं, जो हम लोग का इंटरनल कंबशन इंजन सिंपली जो कंबशन से फ्यूल हो रहा है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे अभी नया इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट। सो ये जो नेक्स्ट टाइप का जो इंजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनल कंबशन इंजन। जो लास्ट हम लोग पढ़े थे इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव, लेकिन यहां पर क्या खास है, इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसमें एक इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया, इलेक्ट्रिक ड्राइव। सो ये क्या है, लास्ट में हम लोग जो स्टीम इंटरनल कंबशन इंजन था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोले थे कि इसमें जो था क्या था कि गियर बॉक्स का इंपॉर्टेंस था। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या समझने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस ड्राइव, लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दिस ड्राइव, इन दिस ड्राइव द रिडक्शन गियर एंड गियर बॉक्सेस आर इलिमिनेटेड। गियर बॉक्स आर इलिमिनेटेड। गियर बॉक्स समझ रहा है ना, समझ सबको समझ में आ रहा हूँ। इलिमिनेटेड, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है,
as the diesel engine. डीजल इंजन क्या कर रहा है? is to drive the DC generator. Is to drive the DC generator कपल टू इट, उसके साथ में कपल किया गया है, कपल टू इट at a constant speed, at a constant speed. तो ये इस टाइप का जो ड्राइव है बेसिकली जो रेलवे लोकोमोटिव्स वहां पर हम लोग अब वाइडली यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे इस टाइप के ड्राइव को, और रेलवे वर्क्स में हम लोग इसको फोकस करते हैं। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली पढ़ रहे हैं पूरा इंजन के बारे में अंदर जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या इसका, ये किस टाइप का ड्राइव है और बेसिकली इसका एडवांटेजेस क्या है और फिर हम लोग का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले इसको एडवांटेज के बारे में जो है हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है। तो यदि इसमें हम लोग बात करेंगे कि सपोज दैट जो क्या एडवांटेज हो सकता है, अब ये जो हम लोग का जो ड्राइव है इसमें कंबसन इंजन्स तो है ही, जो भी डीजल है या जो भी हम इसमें लगाएंगे, उसके साथ में एक डीसी जनरेटर को कपल किए हुए हैं। और सबसे पहला चीज है कि इसमें हम लोग का फिर कोई ओवरहेड स्ट्रक्चर, मतलब जो रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है तो ऊपर में क्या है, वायर चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज उसमें कितना पोल चाहिए, कितना स्ट्रक्चर चाहिए, कितना ट्रांसफार्मर चाहिए, बहुत सारा चीज है। लेकिन यहाँ पर यदि इनिशियल बात करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टार्ट करने में ट्रेन को जो खर्चा होगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कम होगा। मतलब जो बात करेंगे कि इनिशियल एंड इन्वेस्टमेंट, फिर से वही बात जो बात करें बार बार, जिसका इनिशियल स्टार्टिंग करने का जो खर्चा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो। इसका रीजन क्या है? नो ओवरहेड स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कुछ तो नहीं है ना मेरे पास यहाँ, इज लो। समझ में आ रहा है ना? वो होगा क्या, नो ओवरहेड। ओवरहेड स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर ना वायर है, ना हम लोग को पोल गाड़ रहे हैं, ना हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन है, कोई हम लोग का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ तो नहीं है। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा इज लो होगा, एज सिंपली बोल सकते हैं कि नो ओवरहेड स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे क्लासेस को करते जाओगे तो धीरे धीरे पूरा कहानी समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। आगे का जब क्लास सब होगा, जब एसी डीसी सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तब सारा चीज और क्लियर होते जाएगा। सो एन इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट यदि हम लोग इसका एडवांटेजेस का बात करते हैं ट्रैक्शंस में, तो सिंपली यदि स्टीम इंजन के कंपेयर यदि हम लोग बात कर लेते हैं, स्टीम इंजन का कंपेयर इस इंजन को, ठीक है। तो जो डीजल इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, उसका जो एकोमोडेशन होता है, पैसेंजर का कैपेसिटी स्टीम इंजन के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होगा ही। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है, हाइयर एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन जो ये होगा, ये जो होगा कि ज्यादा होगा जो स्टीम इंजन के कंपेयर में। यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका एकोमोडेशन जो होगा मोर पैसेंजर होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है इसका फिर कि पावर लॉस जो भी होगा स्पीड कंट्रोल में इस बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर जो यूज करेंगे हम लोग, जो बेसिकली फील्ड कंट्रोल जनरेटर्स, यहाँ पर जनरेटर्स को ब्रेकिंग बहुत सिंपल ब्रेकिंग बहुत आसानी से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सारा पॉइंट को नहीं भी लिख रहा हूँ, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सिंपली यहाँ पर हम बोल सकते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट, 1 मिनट।
पावर लॉस का यदि हम लोग बात करें, ठीक है, पावर लॉस, पावर लॉस इन स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल इज वेरी लो। इसका रीजन क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज इट कैन बी कैरीड आउट, क्योंकि यहां पर हम लोग का डीसी जनरेटर लगा हुआ, कैरीड आउट बाय द फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी जनरेटर्स, फील्ड कंट्रोल ऑफ जनरेटर। ये एक इंजन है और इस इंजन को हम लोग कपल किए हुए जनरेटर के साथ में, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक ड्राइव बोल रहे हैं। क्या? इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव बोल रहे हैं। बात को समझना होगा, बात को समझना होगा कि एक इंजन है, उसके साथ कपल किए हुए हैं हम लोग क्या, डीसी जनरेटर। चीजों को समझना होगा, ठीक है ना, चीजों को समझते हुए चलना होगा कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट में और लिख सकते हैं इसमें हम क्या, हम्म, हाँ, इसको एनी टाइम सर्विस में हम लोग कर सकते हैं। स्टीम इंजन में क्या था, स्टीम को रेज करना बहुत सारा डिफिकल्टीज था। सो इसको एक पॉइंट एडवांटेज बोल सकते हैं कि इट कैन बी पुट इनटू सर्विस एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट। जाहिर सी बात है, ये तो एक इंजन है, जस्ट एक बटन से हम लोग स्टार्ट हो जाएगा, जो भी एक प्रेस लगाए स्टार्ट हो जाएगा। और इफिशियंसी का यदि बात करेंगे स्टीम इंजन के कंपेयर में, तो वहां पर हम लोग का 25% के लगभग में था। तो ग्रेटर होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी जो बोल सकते हैं ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टीम, ओवरऑल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टीम, दैट ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। ये चीज तो हमको लग रहा सबको समझ में आ गया होगा। और इसमें और एक पॉइंट है बोल सकते हैं एडवांटेजेस में, द लोकोमोटिव, पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा सबको, और जिसने भी शुरू नहीं किया है तो करना होगा, नहीं तो चीजें जो है कि ऊपर से चल जाएगा। हर चीज को थोड़ा सोच समझ करके पढ़ाई को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो चीजें जो है लगेगा कि इजी है जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन जैसे जैसे टाइम और जैसे जैसे क्लासेस बीतेगा, वैसे वैसे कहानी सब समझ में आएगा नहीं कि इजी चीज भी टफ होने लगा है। इसीलिए जो कोई भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की हो उसको थोड़ा स्टार्ट करना होगा, नहीं तो सारी चीजें टफ हो जाएगी। सेल्फ कंटेंट यूनिट एंड देयरफॉर इट इज नॉट टाइट एनी रूट। कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जो कि हम लोग जान लेते हैं, क्या इसमें डिसएडवांटेज हो सकता है। तो
अब जाहिर सी बात है कि इंजन का कैपेसिटी भी है इसमें ओवरलोडेड जो नहीं हो सकता है। और डीजल इंजन का जो लाइफ होगा वो तो कंपेयर में कम ही होगा। इसका जो डीजल इंजन जो हम लोग यूज करेंगे, लाइफ जो होगा शॉर्टर होगा। और कूलिंग सिस्टम भी हम लोग को चाहिए ही इसमें, क्योंकि जो डीजल इंजन है और जो मोटर जनरेटर सेट इतना बड़ा सेट लगाएंगे तो स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए, स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो हम लोग जो डीजल पेट्रोल कुछ भी हम लोग जो यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी जो वही बात होगा, फ्यूल फ्यूल जो होगा ये सब तो जो है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस तो नहीं है ना। ये सब तो हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से, ठीक ना। अदर अदर कंट्री से जो है कि इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये सब सारा खर्च है। और इसमें जो होगा कि इलेक्ट्रिकल, यदि हम लोग बात करेंगे तो रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग जो होता है कैन नॉट बी यूज इस टाइप का ड्राइव में। जो पढ़ोगे, यदि यदि तुम लोग मोटर के बारे में पढ़े होगे पहले लास्ट सेमेस्टर से, या ठीक है नहीं भी पढ़े होगे, डीसी जनरेटर में जो ब्रेकिंग सिस्टम था, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का हम लोग जो बात करते हैं स्टॉप करने के लिए, मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बहुत छोटा चीज से। तो क्या बताते हैं, लाइफ लाइफ ऑफ द डीजल इंजन इज शॉर्टर। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग बात करेंगे, अगर हाँ कूलिंग सिस्टम का बात करते हैं, स्पेशल कूलिंग सिस्टम। स्पेशल कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपली बोल सकते हैं कि हाँ रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा, क्योंकि जनरेटर लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं क्या इसमें, जैसे कि सिंपली बोल सकते हैं कि फ्यूल फ्यूल तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो ये भी हम लोग का एक डिसएडवांटेजेस है। तो वो सब तो है ही। एक इम्पोर्टेंट हम लोग लिख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हम लोग बात कर सकते हैं कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। अब ये चीज आना चाहिए कि अब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम यदि नहीं पता होगा तो ठीक है, मशीन्स में पढ़ाई भी होगा, मशीन्स का क्लासेस में, और ऐसे भी पढ़ सकते हो, कैन नॉट बी यूज विथ सच ड्राइव्स। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कैन नॉट बी यूज विथ सच ड्राइव्स। लाइफ भी कम होगा, ठीक है, बता ही दिए। कैपेसिटी भी इसका लिमिटेड है, इसको ओवरलोड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस मोटर को हम लोग जो इस सिंपली जो इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव क्यों नाम पड़ा, बात समझ में आया, क्योंकि इसमें डीसी जनरेटर को हम लोग इसमें कपल्ड किए हुए हैं। डीसी जनरेटर क्या किए हुए हैं इसमें हम लोग, कपल्ड किए हुए हैं, इसीलिए जो है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। तो ये बात को समझ में आया ही होगा सबको। तो ये जो समझ में आया, एक मिनट, ये हो गया कितना, ठीक है। आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को, जो एसी डीसी, बहुत सारा सिस्टम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में समझेंगे, डीसी जनरेटर। तो क्लासेस धीरे धीरे करके सारा चीज होते जाएगा।
उसके अकॉर्डिंगली जो है कि नोट्स को प्रिपेयर करके थोड़ा थोड़ा बुक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि सारी चीजें साथ में क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो छोटा छोटा चीज बताया गया है, इसको थोड़ा सा नोट्स बनाने से सबको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो जो है कि आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा नोट्स बना के आने से सुविधा होगा। ठीक है।